कई दिनों से हम बात कर रहे हैं अबाउट सोसाइटी के बिलीव्स, मैरिज, ट्विन फ्लेम यूनियन को कैसे इसको देखना है, किस नज़रिए से। आज हम बात करेंगे अबाउट शेम एंड एम्बैरेसमेंट। ये टॉपिक काफ़ी इन डिमांड है ऑल्सो। आप जब इनर वर्क करना शुरू करते हैं तो दिस डेफिनेटली कम्स अप अगेन एंड अगेन। क्यों हमें अपनी जो भी शेम्स हैं, एम्बैरेसमेंट्स हैं, उनको देखना चाहिए और उनको दोबारा असेस करना चाहिए कि हम क्यों शेम लेते हैं। बेसिकली जितनी भी आइडियाज़ हैं अबाउट फियर, अगर किसी ने आपको कंट्रोल करना है, उसको केवल इतनी इतनी बात बोलनी है आपको कि आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है? तो बट ये हम इतना कॉमन सुनते हैं जब हम बड़े होते हैं, या तो हमारे रिलेटिव्स हमसे ऐसे बोलते हैं, या हमारे ही पेरेंट्स हमसे ऐसे बात करते हैं, या टीचर्स हमें ऐसे बोलते हैं कि अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सो बट इसको एक्चुअली हमारा माइंड जो है सीरियसली लेता है और प्रोसेस करने लग जाता है। अब क्योंकि हम बाहर ये चीज़ सुनते हैं तो हम अंदर भी इसको करने लग जाते हैं अपने लिए। तो जब हम अंदर अपने आप को ऐसे-ऐसे करेंगे, शेम ऑन यू, then you will start shrinking, your heart will start blocking and आप उन एरियाज़ को टैबू की तरह देखोगे और अपने माइंड को वहाँ शट डाउन कर दोगे। सो माई फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल शेम जैसी कोई चीज़ नहीं है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, गॉड ने नहीं बनाई है। बट सोसाइटी ने आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको फियर में डालने के लिए, बिकॉज दे वॉन्टेड टू पुट यू अंडर कंट्रोल, बिकॉज आप अपनी अलाइनमेंट में नहीं हो, राइट? एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट विद योर ट्विन फ्लेम्स, पीपल आर विद रैंडम पीपल, एंड टू कंट्रोल दैट सिचुएशन लोगों ने शेम क्रिएट कर दी। और इसको हमें फेस करना पड़ता है एट अ वेरी वेरी डीप लेवल, क्योंकि जस्ट बिफोर एडम एंड ईव व्हेन दे लेफ्ट द गार्डन, as soon as they left the garden, first feeling they felt was shame. तो इसको then they started covering their private parts. तो इस ये जो है हमें विरासत में मिली है, बट समथिंग वी हैव टू लुक एट ड्यूरिंग आवर ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसको जब हम इनर वर्क करते हैं, ऑल यू नीड टू डू एज लुक एट दैट पार्ट ऑफ यू दैट इज़ फीलिंग द शेम एंड जस्ट गिव इट लव। और कुछ नहीं करना है आपने, केवल उसको लेट गो करना है। कुछ भी सीरियस नहीं है अबाउट शेम, देयर इज़ नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड और शेमफुल अबाउट। हो सकता है आप ये एनर्जीज अभी तक कैरी कर रहे हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड और पास्ट। हो सकता है क्लास में आपका मजाक उड़ाया गया हो या कुछ, वो एक ट्रॉमा की तरह, मतलब ट्रॉमा इज़ अ बिग वर्ड, बट थोड़ा सा एक घाव की तरह आपके माइंड में रहता है, जिसको आप कैरी ऑन करते रहते हैं। अगर कोई भी कोई चीज़ बोलता है उससे रिलेटेड, जैसे सम पीपल आर शेम्ड फॉर देयर बॉडी, लाइक उनको बोलते हैं फैट 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 और वट एवर, थिन, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो अगर कोई उनके बॉडी के बारे में बोले, चाहे वो नॉर्मल बॉडी भी है, तब भी उनको ट्रिगर करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा गहराई में देखने के लिए जब हम डीप इनर वर्क करते हैं, मिरर एक्सरसाइज करते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज आई चूज टू रिलीज ऑल शेम। आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस। आपको केवल अपने आप को, अपने माइंड में, हार्ट में ये बोलना है, आई चूज़ टू रिलीज ऑल शेम, आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस एनी मोर। और मैं ना किसी को शेम दूंगी, ना शेम लूँगी, और ना अपने आप को शेम करूँगी। जब आप ये चॉइस लेते हैं, कंप्लीटली लेटिंग गो ऑफ योर रिलेशनशिप विद शेम, तब आपको इमीडिएटली एनर्जी वापस मिलेगी और आप डेफिनेटली आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम आपको और भी डिस्कवरीज मिलें कि यू नो अबाउट योर पास्ट। कभी अगर शेमफुल पास्ट हुआ है या कहीं पे आपको शेम महसूस हुआ है, ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप रिलीजिंग दैट एनर्जी, अलाउ दोज फीलिंग्स टू कम अप। कभी भी उसको दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, बट केवल उसको देख के और उसको सपोर्ट करना है। And to go deeper, join my Ascension coaching program. मैंने एक Ascension Starters program शुरू किया है, which is reasonably cost, and that will really accelerate your inner work. I'm looking forward to connecting with you in that program. मैंने shame को लेके काफ़ी inner work किया है, and I have helped a lot of people
मैं इतना कहूँगी कि शेम जस्ट लाइक फियर इज़ ओनली अ फिज़िकल सेंसेशन। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ना कोई रूट है, ना हमें कोई ये बेहतर इंसान बनाती है। आपको केवल ये मतलब एक आभास होगा या ये एक आइडिया होगा कि चलो इट इज़ जस्ट लाइक आपने अगर नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया तो सब लोग नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सो ऐसा है कि ना सोचा ना समझा कि सब लोग कर रहे हैं तो चलो यही होगा। और अगर आप इसकी डेप्थ में जाओ ना, ये हमें सपोर्ट करता है हमारी इनर ग्रोथ में, ना हमारी माइंड की ग्रोथ में। इनफैक्ट हमें अगर लो रखता है, लो सेल्फ एस्टीम में रखता है, और अगर आगे बढ़ने से रोकता है, दैट इज़ शेम एंड फियर। सो कई लोगों को इवन टू अर्न मनी दे फील शेम, एंड कईयों को दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इन हैविंग मोर ग्रोथ। अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने में भी उनको शेम आती है। मतलब कई लेडीज़, या मैंने कईयों को देखा है, नॉट इवन लेडीज़, कईयों को देखा है जो आप सीखना नहीं चाहती चीज़ें, this just due to shame. Maybe they don't want to learn driving or simple skills like that. उनको शर्म आती है, कोई shame आती है। So you can look at these things and ये बहुत आसानी से इसको overcome किया जा सकता है। So I can definitely help you through this. All you need to do is feel through those feelings. आपको इन feelings को feel करना है और अपने आप को support करना and keep loving them and then release the shame. वो चॉइसेस लें, अपने आप को शेम को रिलीज़ करने की चॉइसेस, एंड देन जस्ट लेट देम गो। आपको कुछ भी नहीं करना है, यू नेवर नीड टू लुक बैक। और आप अपने आप को नोटिस करें, जब आप अपने आप को शेम नहीं करेंगे, एम्बैरेस नहीं करेंगे, आप लोगों को भी ना करें। ओके, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। और मेरी अपकमिंग वर्कशॉप्स भी आ रही हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। आई विल नॉट रिवील द सब्जेक्ट राइट नाउ, बट होपफुली अर्ली नवंबर में कीप एन आई आउट। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, राइट? सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो आप मेरी वेबसाइट में जाके अगर आप हमारी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करते हैं, वी आर सून स्टार्टिंग आवर न्यूज़लेटर्स, जिसमें हम वीकली readings, and also we will share the blogs, latest upcoming workshops hai, all the announcements on that newsletter. Okay, I'll see you all in the next video. Keep watching and keep doing your inner work. Take care. Bye.